हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में IRCTC के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमेशा की तरह। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखिएगा, एक लिंक आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, फाइनेंस मार्केट को, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। उससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। IRCTC भारत सरकार की इस कंपनी के अंदर, इस यूनिट के अंदर जो हिस्सेदारी है, अगर आप देखें तो मार्च क्वार्टर के आखिरी टाइम तक, यानी क्वार्टर 4 में प्रोमोटर्स के रूप में 67.4% की स्टेक है। 6.42% FIIs और DIIs 5.22% और पब्लिक के पास 20.96% की स्टेक है। IRCTC आपको पता है इंडियन रेलवे कैटरिंग सर्विस है, जिसके अंदर मार्केट कैप है 63,116 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक हाई 1279.26 का, लो है 310 का। बाकी पैरामीटर्स बाद में डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही यहाँ पे बड़ी खबर है कि भारत सरकार इंडियन रेलवे के अंदर IRCTC के अंदर 3.5% की स्टेक जो है ऑफर फॉर सेल यानी OFS के माध्यम से बेच सकती है। इससे भारत सरकार को क्या फ़ायदा? भारत सरकार को 3,000 करोड़ रुपए इस ऑफर फॉर सेल के माध्यम से जुटाने का एक मौका है। दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पे तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC ऑफर फॉर सेल लॉन्च करने की योजना पर काम कर रही है। CNBC TV 18 की तरफ से पता चला है कि इस इशू के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज़, इसके अलावा सिटी, इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स एंड JM फाइनेंशियल्स को बैंकर के रूप में अपॉइंट कर लिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे ऑफर फॉर सेल के माध्यम से 3,000 करोड़ रुपए तक भारत सरकार जो है 3.5% स्टेक बेच करके जुटा सकती है। इससे पहले दिसंबर 2020 में सरकार ने ऑफर फॉर सेल के माध्यम से IRCTC में अपनी 20% की हिस्सेदारी बेच डाली थी, जिसके जरिए यहाँ पे बेचने के बाद इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को गिरा के 67% तक कर लिया था। देखिए, आपको पता होना चाहिए IRCTC के अलग अलग वर्टिकल्स हैं। जैसे कि आपको पता है टिकट बुकिंग का भी इनका एक वर्टिकल है। इसके अलावा ये ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल, जिसको रेल नीर के नाम से हम जानते हैं, जिस ब्रांड का नाम है, जिसके थ्रू ये पानी बेचते हैं। इसके अलावा IRCTC जो है कैटरिंग का भी इनका बिजनेस है, खाना पीना प्रोवाइड करते हैं, राइट। इसके अलावा ये पर्यटन का काम है इनका, यानी टूरिज्म का भी इनका बिजनेस है। ये 3-4 इनके मेजर वर्टिकल्स हैं जहाँ से ये कमाई करते हैं, और इन सभी में सबसे ज़्यादा कमाई करने का एक वर्टिकल है जिसका नाम है रेलवे टिकट बुकिंग। ऑनलाइन टिकट बुकिंग जो आप करते हैं, उससे सरकार को काफ़ी फ़ायदा होता है। ये इसका मेजर रेवेन्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, राइट। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए ऑफर फॉर सेल से पहले सरकार ने इस उपक्रम में, यानी सरकार ने IRCTC के अंदर 87.4% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा IPO के माध्यम से भारत सरकार ने, यानी IRCTC के अंदर लगभग 645 करोड़ रुपए जो है जुटाए गए थे। IRCTC देश भर के रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में खान पान सेवाओं के साथ साथ ऑनलाइन रेलवे टिकटिंग एंड पैकेज्ड पेयजल यानी रेल नीर के माध्यम से ब्रांड से ये पानी बेचते हैं, IRCTC को लेकर के इससे जो इसका जो भी कन्वीनियंस फीस, या ये हमने रेवेन्यू के ऊपर, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर रखा है, तो इसके ऊपर मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहूँगा। आई होप आपको ये बात पता होगी। चलिए, समय बचाइए अपना, और वैल्यूएबल टाइम को बचाना होगा। ये सब बातें हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। आपको याद दिला देता हूँ बस। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल जो है 50%, 50:50 का जो रेशियो भारत सरकार ने पेश किया था, ये बात आपको याद है? आई होप आपको याद होगी। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी चर्चा कर रखा है। अब हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।